नमस्कार बंधुओं। श्रीमद् भगवत गीता शब्द शब्द प्रेरणा स्वाध्याय इस सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता हमारे जीवन के उन्नयन, हमारे जीवन के विकास और हमारे मन को सदैव प्रेरित बनाए रखने में भगवान की वाणी होने के नाते बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। आवश्यकता इस बात की है कि हम सब मनोयोग के साथ नित्य प्रति गीता का स्वाध्याय करें और आप सभी गीता स्वाध्यायियों से आग्रह है कि इस गीता स्वाध्याय के आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप अपने स्तर से लोगों से आग्रह करना शुरू करें, लोगों को इस चैनल से जुड़ने के लिए कहें, लोगों को श्रीमद् भगवत गीता की प्रतियां समाज में बांटने के लिए कहें। और सबसे बड़ी बात है कि श्रीमद् भगवत गीता के विचारों को अपना करके श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए प्रेरित करें। आज हम इस सत्र में भगवान के उन विचारों को देखेंगे जहाँ पर भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति सकाम भाव से पूजा करता है वह वास्तव में मेरी ही पूजा करता है, लेकिन वह मुझको प्राप्त नहीं कर पाता है, अपितु वह संसार के फलों को ही प्राप्त कर पाता है। आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के एक श्लोक का पाठ कर रहे हैं, जो कि 23वां श्लोक है, जो इस प्रकार से है। श्री भगवानुवाच एप अन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त विधिपूर्वकम्। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यद्यपि जो भक्त सकाम भाव से युक्त होकर के अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं वे मेरा ही पूजन करते हैं, लेकिन उनका वह पूजन अविधिपूर्वक कहा जाता है, यानी अज्ञान पूर्वक कहा जाता है। बंधुओं, श्रद्धा का जो यहाँ पर आशय है कि विभिन्न देवी देवता जो हैं उनके प्रति मन में विश्वास और उनके पूजन से जो फल होता है उस फल के बारे में दृढ़ विश्वास ऐसा मान करके जो श्रद्धा से युक्त होकर के विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं को पूजता है, पूजा करता है, तो वह वास्तव में वो भी भगवान की ही पूजा है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि चाहे जिस देवता की पूजा करिए वह अंत में मेरा ही पूजन है, क्योंकि सभी देवता तो भगवान के ही स्वरूप है। परंतु देवी देवताओं की पूजा जो भक्त कर रहा है उसमें ये देखना यह है कि वह क्यों पूजा कर रहा है। सामान्यतः व्यक्ति या भक्त जब अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए यानी सकाम भाव से देवी देवताओं की पूजा करता है तब वह भगवान को नहीं प्राप्त हो पाता है, तब उसे भगवान नहीं मिलते हैं, तब उसे इस संसार में सुख भोग के साधन प्राप्त होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि स्वर्ग प्राप्त होता है। इसलिए भगवान यहाँ पर चेता रहे हैं कि यह पूजन जो है अविधिपूर्वक है, अज्ञान पूर्वक है। वास्तव में जिसका बड़ा उद्देश्य होता है वह इन छोटी छोटी चीज़ों को जो कि नश्वर हैं, जो कि क्षणिक हैं, उनको प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता है, और वह तो भगवान को ही प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर भगवान ने ये जो बात कही है इसको हमें अपने दिल में, मन में बैठानी चाहिए कि ये तो बड़ी छोटी बात हुई कि हम पूजा भी करते हैं तो केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए पूजा करते हैं। वास्तव में श्रद्धा भक्ति का उपयोग संसार की प्राप्ति के लिए नहीं, सुखों की प्राप्ति के लिए नहीं, भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं करना चाहिए, अपितु भगवान की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। और ऐसा करने से व्यक्ति भगवान को ही प्राप्त होता है। लेकिन जब वह अविधिपूर्वक पूजा करता है
अज्ञानपूर्वक पूजा करता है, यानी उसको यह ज्ञान नहीं है कि हम जो पूजा कर रहे हैं वह भगवान की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। तो इसलिए आप एक महान से महान पूजा का काम करिए, तो देखना ये पड़ता है कि उसके पीछे आपकी श्रद्धा क्या है, आप क्या भाव लेकर के पूजा करते हैं। इतिहास में आता है कि तमाम भक्तों ने भगवान की अन्य देवताओं की पूजा किया, कोई मनुष्यों की पूजा करता है, सेवा करता है। ऐसे ही एक बड़ा उदाहरण है रंतिदेव का। महाराज रंतिदेव दूसरे प्राणियों को भगवान का स्वरूप मान करके पूजा करते थे। राजा रंतिदेव ने स्वयं भूखे रह करके अन्य प्राणियों की सेवा किया, उन्होंने कोई प्रतिफल नहीं चाहा और इसके नाते उन्हें भगवान मिल गए। तो हमें भी भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य रख करके चाहे जिस भी देवता की पूजा करें, अंत में हमें भगवान मिलेंगे ही। लेकिन अगर हम कितनी भी कठोर साधना पूजा क्यों न करें, अगर वह अविधिपूर्वक है यानी अज्ञानपूर्वक है, यानी कि कामनाओं की पूर्ति के लिए पूजा की जा रही है, तो उससे हमें जो जीवन का परम लक्ष्य है, जिसे हम ईश्वर की प्राप्ति कहते हैं, वह प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए आप सभी नित्य गीता स्वाध्यायी बंधुओं से आग्रह है कि श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों को बार बार पढ़ें, बार बार चिंतन करें। आप जब निरंतर पढ़ेंगे तो कोई न कोई नया नया अर्थ मिलता जाएगा और फिर उसकी चर्चा भी हमें समाज में करनी चाहिए, क्योंकि एक महान राष्ट्र का निर्माण करने के लिए महान विचारों से संपन्न नागरिकों का निर्माण करना, यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज आप जितनी भी समस्याएं देखिए, उसमें ईश्वर का हाथ कम है, प्रकृति का हाथ कम है। अधिकतर आज मानव के दुखों का कारण मानव स्वयं है। अगर आज इस धरती पर युद्ध हो रहा है तो भगवान के द्वारा भेजा गया युद्ध नहीं है, वो तो मानव के निर्मित द्वारा युद्ध है। मानव ने ही पानी का ऐसा दुरुपयोग किया है कि अंदर पानी सूखता जा रहा है, मानव ने ही वृक्षों को काट डाला है। अभी समाचार आया था कि एक दिन में ही बकरीद के दिन 15 लाख से ज़्यादा जीवों की हत्या पाकिस्तान में कर दी गई। तो ये जो मानव के विचार हैं, मानव का अज्ञान है, वह उसको दुखी बनाता है। हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जीवन को इस प्रकार से जिएं कि हम स्वयं सुखी बने और दूसरों को भी सुखी बनने के लिए एक अवसर प्रदान करें। तो ये तभी होगा कि जब हम श्रद्धापूर्वक और भगवान की प्राप्ति के उद्देश्य के साथ विभिन्न देवी देवताओं को या भगवान की पूजा करते हैं। चाहे भगवान के साकार रूप की पूजा करिए, चाहे भगवान के निराकार रूप की पूजा करिए। बस देखने की बात यह है कि आपका काम है कि निष्काम है। निष्काम भक्ति भाव के साथ हम आगे बढ़ें। इतनी बात कह करके आज की बात पूरी करता हूँ। जय श्री कृष्ण।